अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज़ और कुछ अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली अपडेट जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों को सर उबैद ताहिर के हवाले से बता रहा हूँ। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर डाला है, जिसमें कहा गया है कि कतर गवर्नमेंट ने 18 मार्च से 2 हफ्तों के लिए कतर के लिए तमाम फ़्लाइट को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा और सुना। 18 मार्च यानी बुध के रोज़ से 31 मार्च तक के लिए तमाम फ़्लाइट सस्पेंड कर दिए गए हैं। दोस्तों, आज की दूसरी अपडेट एग्रीमेंट के बारे में है। आप लोगों को मालूम है कि कतर में 4-5 महीना पहले से एक रूल लगा हुआ है कि जिसका भी इकामा रिन्यू करना हो उसको पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। बगैर एग्रीमेंट के इकामा रिन्यू नहीं होता था, लेकिन कल यानी 15 मार्च से बगैर एग्रीमेंट के इकामा रिन्यू हो रहा है, चाहे प्रोफेशन छोटा हो या बड़ा हो। तो दोस्तों, जल्दी करें। आप लोगों में से जिन लोगों का इकामा एग्रीमेंट की वजह से रुका हुआ था, तो जल्दी करें और अपना इकामा रिन्यू करवा लें और इस सहूलत से फ़ायदा उठा लें, क्योंकि जब ये रूल वापस आएगा तो फिर से इकामा लगाने से पहले आप लोगों को एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और ये छूट दी गई है। आप लोगों को मालूम है कि अभी कतर में क्या सिचुएशन है, कतर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्या सिचुएशन है, तो उसी को देखते हुए ये छूट दी गई है। तो इससे आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं। आज हमारा एक आदमी पासपोर्ट ऑफिस गया था कुछ काम के लिए, तो वहाँ पर उनको ये कहकर वापस कर दिया कि पासपोर्ट ऑफिस 2 हफ्तों के लिए बंद है। और आप लोगों को मालूम है कि एग्रीमेंट प्रिंट करने के बाद में जवाजात में या लेबर ऑफिस में इसको स्टाम्प लगवाने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन अब ये सर्विस बंद है। बल्कि सरकारी जितने भी ऑफिस हैं, सब तरह के ऑफिस बंद हैं। दोस्तों, आज की तीसरी अपडेट कोर्ट की तरफ से है। आप लोगों में से जिन लोगों का कोर्ट में किसी तरह का कोई केस चल रहा होगा, तो उनके मोबाइल में इस तरह का मैसेज आया होगा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये मैसेज उन तमाम लोगों को दिया गया है जिनका कोर्ट में किसी तरह का कोई केस चल रहा है। इसमें लिखा है कि अभी कोर्ट से कांटेक्ट न किया जाए। और दोस्तों, ये बंदिश इसलिए की गई है, आप लोग सब जानते हैं कि अभी कतर में क्या सिचुएशन है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। कतर गवर्नमेंट हर तरह की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।